Standard 10 English. Dear children, in this video, we are going to do the poem Animals, written by Walt Whitman. Let's read about the author, the poet, Walt Whitman. He was born in 1819 and died in 1892, a major figure in early American poetry. A major figure in early American poetry means अर्ली अमेरिकन पोएट्री पूरे वो कविता का जगत के एक जाने माने या एक फेमस हस्ती. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry with free verse. In an age when all poetry was rhymed and metrical, नॉर्मली स्टार्टिंग से हम पहले से देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर रिटन इन अ स्पेसिफाइड मीटर. पोएम के अंदर का मीटर मीन्स अ स्पेसिफिक मैनर, अ स्पेसिफिक पैटर्न. नॉर्मली सभी पोएम्स पहले से एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखते हैं, यूजिंग सम स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ राइम स्कीम. बट वो ज़माने में ही केम विथ अ रिवोल्यूशन, एक न्यू चेंज लेकर आया. He started a new kind of poetry, that is free verse, without any rhyme scheme. The length of each line means there is no proper measure in each line of the poem. हर एक लाइन में कोई स्पेसिफिक मेशर, कोई मीटर, कोई राइम स्कीम नहीं. फ्री वर्स, ये मेथड उन्होंने लाया. He was a non-conformist in all respects, including his social life. Non-conformist means another word for that is Protestant. नॉर्मल जो जनता विश्वास करते आते हैं, द बिलीफ, द ट्रेडिशनल बिलीफ्स, उसके अगेंस्ट ही ऑलवेज गो अगेंस्ट द बिलीफ्स विच अदर पीपल होल्ड इन देयर माइंड. बाकी लोग जो अपने मन में रखे हुए जो विश्वास है, ये हमेशा उसके अगेंस्ट. बाकी लोगों का जो रीति है, रिवाज है, द कस्टम एंड एवरीथिंग, ही यूज्ड टू गो अगेंस्ट इट. Even in his social life, the poet tells us that he feels more at home with animals than humans. Feels more at home means more comfortable. Feels more at home, इसका मतलब होता है ज़्यादा comfortable feel होना. So he is telling that through this poem, he is telling that he is more comfortable with the animals rather than with the human beings. वो कहते हैं कि इंसान के साथ रहने से ज़्यादा comfortable और ज़्यादा अपनापन वो जानवरों के साथ रहने में फील करता है. What he finds complicated and false, and staying with human being is very complicated and false. False means झूठे. हर इंसान के साथ अंदर झूठे फीलिंग्स है. And whenever he is with human beings, he feels that relation is false. उनके साथ, इंसान के साथ का जो relation है, it is false, it is complicated. एनिमल्स के साथ इट इज़ वेरी सिंपल, ऐसा उन्हें फील होता है. दैट ही इज गोइंग टू रिवील इन दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई थिंक, मुझे लगता है, आई कुड टर्न, आई कुड ट्रांसफॉर्म एंड लिव विथ एनिमल्स. मुझे टर्न होना चाहिए, यानी कि अब मैं ह्यूमन बीइंग के बीच में रहता हूँ. सो आई एम थिंकिंग दैट आई कुड ट्रांसफॉर्म, आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स. मुझे चेंज होकर, थोड़ा चेंज करना चाहिए. आई हैव टू लिव विथ द एनिमल्स. दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. वे मीन्स एनिमल्स आर सो प्लासिड. प्लासिड मीन्स नॉट ईजिली गेटिंग अपसेट. बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपसेट नहीं होने वाला. अदरवाइज क्या बोलते हैं, ओवर एक्साइटेड नहीं होने वाला. फीलिंग्स को हद से ज़्यादा उठा कर, बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाने वाला. सो प्लासिड. प्लासिड मीन्स नॉट ईजिली गेटिंग अपसेट और नॉट ईजिली गेटिंग एक्साइटेड. एंड सेल्फ कंटेन्ड. एंड दे आर सेल्फ कंटेन्ड मीन्स दे आर हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव. वो लोग खुश है जो उनके पास है. That means they are satisfied with the things which they have.
ऐसे एनिमल्स के साथ रहना it is better. So he's thinking that he could turn and live with the animals. The poet expresses the possibility that he could change his lifestyle and live with the animals. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. I stand and look, मतलब मैं खड़े रहकर देख सकता हूँ या देखता हूँ the animals. At them means at the animals. Long and long means for long hours, for long time. I could stand in front of them and watch them बहुत देर तक. They do not sweat. उन लोग पसीने नहीं बहाते हैं. That means just for becoming improving their condition, just for improving their condition, अपना condition को सुधारने के लिए they never perspire means sweat, पसीना नहीं बहाते हैं. From too much labor, यानी बहुत मेहनत करके अपना पसीना बहाते नहीं हैं to improve their condition. अभी का present condition को improve करने के लिए उन लोग ज़्यादा पसीने बहाते नहीं हैं. You can think about a human being. They never satisfied with what they have. उन लोग कभी खुश नहीं रहते. उनको जो चाहे उनके पास जो है उससे खुश नहीं रहते हैं. Always they try to get more and more, try to improve their condition. So that means they are always greedy, and animals are not like that. They are happy with what they have. They never sweat for more and never whine about their condition. Whine means complaining. Complain. They never whine. See, इंसान का habit होता है कि whatever they get, they always complain. कितना भी कुछ मिलो हमेशा उनके मुंह से complain निकलते हैं. But animals are not like that. So that is why the poet wanted to share his life, or he wanted to spend his life with the animals. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Human being, the habit of human being, they make a lot of mistakes. While running in the pace of, while running for better today, better future, better tomorrow, they make a lot of mistakes. And later at night while going to sleep, they think and regret about their deeds. उन लोग पड़े रहकर regret करते हैं, पछतावा करते हैं. अरे मेरे से वो mistake हो गया. I had done that mistake. I had done this mistake. I forgot to do that. And so and so. तो क्या होगा? They don't get proper sleep because they always regret about their sins. अपने पापों का पछतावा करते हुए रात पूरा बिताते without sleep. But animals, they never lie awake in the dark. अंधेरा हो गया, they go to sleep calmly and quietly, and they get nice sleep. उनको अच्छे नींद भी मिल जाते हैं animals को, because they don't have anything to think about, means they don't have any sin to be thought about. कोई भी पाप नहीं है उनके पास जो जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए. या they don't have any sin to be regretted. कोई ऐसा sin नहीं उन्होंने किया है जो regret करना चाहिए बाद में. They do not make me sick discussing their duty to God. Make me sick means make me disgusting. मुझे एकदम घृणा, hatred feel करने वाला. तो animals कभी ऐसा मुझे वो feeling नहीं कराते जो जिससे नफरत, घिनौना feeling आ जाए. Discussing their duty to God. That means indirectly the poet is telling that human beings are like that. Always they disgust other people, telling about the duty towards God, telling about their duty. हाँ हमको गॉड के लिए ही करना है, हमने गॉड के लिए ऐसा किया वैसा किया. Always making the other people disgusting. ऐसा बोल के. So these animals never make him sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Dissatisfied means जो अपने जो चीज़ें उससे खुश नहीं रहने वाला, तृप्त नहीं रहने वाला, संतृप्त रहना. Not one is dissatisfied. कोई भी एक एनिमल भी आपको dissatisfied नहीं दिखाई देगा. Not one is demented with the mania of owning things. Demented with, what do you mean by demented with? Behave irrationally. That means mad with. कोई भी एक एनिमल भी आपको दिखाई नहीं देगा which are mad with mania of owning things. Mania means craze. Owning things, नए नए चीज़ें लेने का, अपने आप के लिए खरीद के बनाकर अपने पास रखने का, possessing the things, चीज़ों को और अपना बनाने का. That craze is not there in the animals, which is there in human beings.
So the poet is telling that not a single animal seems discontented or dissatisfied. They do not behave irrationally or madly, making the ऑनरशिप ऑफ वर्ल्डली गुड्स यानी दुनिया के चीज़ें अपनाने का जो ऑनरशिप यानी खुद बनाने का पोसेसिंग द वर्ल्डली थिंग्स को पोसेस करने का पागलपन लोग नहीं करते. नो एनिमल नाउ सॉरी नॉट वन नील्स टू अनदर. कोई भी एनिमल एक दूसरे के सामने घुटने टेकते नहीं है. इफ़ यू कंपेयर द एनिमल्स विथ ह्यूमन बीइंग you can see in human society there are rich and poor people. There are powerful and powerless people. The very slave-like people who live in the society. Some people are just like slaves, and so such people always kneel down in front of the higher class people. Kneel down in front of the people who are rich. Kneel down in front of the people who are powerful. But animal never kneel in front of others. कोई भी एनिमल एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते हैं. Nor to his kind that lived thousands of years ago. ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे के सामने तो नहीं घुटने टेकते, ना घुटने टेकते हैं पुराने पूर्वजों से भी. इन ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट लाइक दैट. अगर हमसे कोई पहले का पूर्वज ने कुछ काम किए कुछ बड़े बड़े, सो आने वाले जनरेशन भी इफ दे सी द स्टैच्यू ऑफ दैट पर्सन और इफ दे सी द फोटो ऑफ दैट पर्सन और इफ somebody talks about that person, we feel like we are kneeling down in front of that person's statue or like that person's photo. That means either we are kneeling in front of our co-existers, मतलब हमारे ज़माने में रहने वाले. Otherwise, some people kneel in front of the deeds of ancestors के सामने. But in animals, they never do like this. Means animals never kneel in front of each other. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. कहीं भी आप पूरे ढूंढो तो कोई भी एक भी, you will never find a single, not even a single animal who is respectable. Here respectable means too happy, so happy that we cannot think about anything else. इतने खुशी, too happy and satisfied, that is respectable in these lines. Here the meaning of respectable is very very happy or too much happy and satisfied और अनहैप्पी. एनिमल्स को, कोई भी एनिमल्स को आप कभी ऐसे नहीं देखते कि बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर सेटिस्फाइड नहीं, अनहैप्पी हो. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. वॉट एवर दे हैव देयर फीलिंग दे शो इन द ऑन देयर फेस डायरेक्टली. They don't hide any feelings which are inside them. Whatever feelings they have inside them, inside their mind, it comes out through their facial expression. But human being is not like that. They think something else and show something else through the facial expression. They think about something, think about a thing and talks about something else. वो होता है ह्यूमन बीइंग. बट एनिमल ऐसा नहीं है. दे शो देयर रिलेशंस टू मी. उन्होंने उनका जो प्योर रिलेशन दे शोड मी एंड आई एक्सेप्ट देम. और मैं उनका दोस्ती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ. Sorry. They bring me tokens of my life. Here tokens means very very valuable things. Just like valuable things means just qualities. Very valuable qualities like simplicity, innocence, satisfaction या contentment यानी खुद content रहना. ये सब क्या होता है? Good quality से. So they bring me tokens of myself means these animals give me tokens of myself means good qualities for me. They evince. What do you mean by evince? Show, दिखाना. They evince them plainly in their possession. उन लोगों का possession से, उनका मौजूदगी से ही, उनका possession, they are possessing. So इनका मौजूदगी से, उनका possession से ही, we can see that they show me that they have very very good qualities in them. उनका presence ही काफ़ी हो जाता है बताने के लिए कि उनके अंदर बहुत ही better से best qualities है. I wonder where they get those tokens. मैं अभी एकदम वंडरफुल हूँ या फिर आई एम शॉक्ड, मैं एकदम चिंता में पड़ जाता हूँ. आई एम वरीड या आई एम थॉटफुल.
that from where did they get all these good qualities? ये animals को कहाँ से good qualities मिला? Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? और पोएट इस तरह डाउट कर रहा है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स, मतलब हमारे ancestors के ज़माने से. The poet is not only talking about him, he's talking about the whole mankind. So he's doubting that what happens to these qualities. Now we don't possess these qualities. Only the animals possess these good qualities. Where we have dropped it, the poet is thinking that where I have dropped from the prehistoric period till the modern historic period, modern times, I have passed a long distance. My ancestors say next means many evolutions came, and I think I doubt where somewhere in all this evolution period I have dropped those qualities by mistakenly somewhere या carelessly somewhere. कहने का मतलब है ये इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी मेरे अंदर भी शायद एक टाइम पे होता होगा जो मैं इतने सालों का इवोल्यूशन के बाद, हज़ारों साल की इवोल्यूशन के बाद गलती से कहीं गिर गया हूँ. So that's why I'm not possessing, I don't possess those qualities, but the animals possess those qualities. So the poet is telling again, the poet wonders where the animals obtain these tokens. The poet wonders if mankind, while passing through the various stages of evolution, once possessed these qualities age ago and then across the years carelessly gave them up. Here, negligently means carelessly, बिल्कुल ध्यान दिए बिना. Okay. So, dear children, only this much is there in the poem. Now the next is workshop that we'll do in the class. I hope you must have understood it. Go through the video again to make it perfect. Okay, see you again. Bye.